हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जिस रिएक्शन का नाम है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हम देखेंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है, तो कहाँ पे रिएक्शन, कहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस देखोगे, उनका मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स की डीकार्बोक्सिलेशन करके डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। टॉपिक इज व्हाट वी कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो बच्चों, जब हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो एक चीज आपको याद रखना है कि ऐसी रिएक्शंस जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमूवल होगा, उन रिएक्शंस का हम नाम क्या देते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस क्या होती है? दीज आर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। What is that type of reaction called as decarboxylation reaction? ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन रिएक्शंस के अंदर हम ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तीन जगह हम इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट्स फर्स्ट वन? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मतलब ये भी एक ऐसी रिएक्शन है बेटा जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूं दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज कोल्बस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। कोल्बस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस, यहां पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और अगर मैं थर्ड वन की बात करूं दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। तो ये ऐसी तीन केमिकल रिएक्शंस हैं, ऐसी तीन ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज कोल्बस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस एंड थर्ड वन इज बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो मेनली रहेगा बेटा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखो, जब हम बात करते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? दिस रिएक्शन इज बेसिकली एज ए मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। आपने हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स पढ़ा होगा और अल्केन्स में आपने मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया होगा। वहां पे एक फॉर्मेशन होती है बेटा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं? हमारे पास यहां पे क्या होगा, या तो आप ले सकते हो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ले सकते हो? आइदर यू टेक कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप ले सकते हो बेटा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करोगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है? इट्स बेसिकली मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम कुछ नहीं, क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। किस रेशियो में? ये जो 3:1 रेशियो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोडा लाइम। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, इनको हीट करोगे आप सोडा लाइम की प्रेजेंस में, जो कि एक मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, तो होगा क्या? यहां से बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगा यहां पे एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। दैट प्रोडक्ट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अल्केन। तो ये आपकी जनरल सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? आपके पास होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हीट करोगे सोडा लाइम के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एलिमिनेशन होता है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अल्केन। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, कैसे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? तो ये देखने के लिए हमें इस रिएक्शन का डिटेल्ड पाथवे स्टडी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान देखो मैकेनिज्म में क्या होगा कि मान लो अगर मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो चूंकि आप यूज कर रहे हो सोडा लाइम, तो सोडा लाइम में क्या आएगा? सोडा लाइम से आएगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है और दुनिया में बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो होगा क्या, यहां से जो OH नेगेटिव आएगा वो OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को यहां से बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। कहने से यहां पे पहले मेरे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोडियम कार्बोक्सिलेट। इस सॉल्ट का नाम क्या देते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट। आपने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको ट्रीट किया बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो पहले यहां पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, दैट सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, ये था पहला स्टेप। देखो अगर मैं स्टेप नंबर सेकंड की बात करूं तो स्टेप नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है और C डबल बॉन्ड O माइनस। इस स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो सेकंड स्टेप है ना, रिमेंबर दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है और हमें पता है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में सेकंड स्टेप जो है ना, ये रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्डियस स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन की जो रेट है ना वो कंप्लीटली सेकंड स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो देखो यहां पे कार्बन पेंटावैलेंट बनेगा, लेकिन कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होता है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक किसकी तरफ होगा, और की तरफ होगा, ब्रेक अल्काइल ग्रुप की तरफ ब्रेक होगा। तो हमारे पास जो स्पीशीज बनेगा, बताओ वो स्पीशीज क्या बनेगा, और माइनस प्लस यहां पे एक गैस की एलिमिनेशन होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि CO2 गैस का एलिमिनेशन होता है, दैट्स व्हाई ये आपकी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। सोडा लाइम क्यों, बिकॉज यहां पे CO2 गैस का एलिमिनेशन होता है बेटा सोडा लाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये जो और नेगेटिव है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कार्ब एनाइन। यहां पे जो और नेगेटिव है ना, ये हमारा कार्ब एनाइन है और आप जानते हो कि ये जो कार्ब एनाइन होता है ना, ये क्या होता है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो मैं ये बता सकता हूं, अगर आपसे कभी किसी ने पूछा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या बनता है, क्या ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है या इंटरमीडिएट के थ्रू, योर आंसर शुड बी कि यहां पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। और किस तरह के इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, दैट्स कार्ब एनाइन। और बेटा आपने एक थंब रूल तो पढ़ा होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के ऑर्डियस स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो जितनी उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन की रेट फास्ट होगी और उसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की बात करूंगा, व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म हियर, दैट्स कार्ब एनाइन। तो क्या मैं बता सकता हूं जो रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, कहने से दिस रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। ऑब्वियसली आई कैन से लाइक दैट, मैं ये बता सकता हूं जितना कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बनने वाले कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की रेट भी फास्ट होगी और इसके थ्रू आपका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, नाउ कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ एरोमेटिसिटी, विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से वो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते थे। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, कुछ नहीं हो करना है, आपके पास है बेटा और माइनस और नेगेटिव, यहां पे आप वर्क अप करवाओगे, क्या करवाओगे, वर्क अप करवाओगे और ये बेटा और H में कन्वर्ट होगा एंड दिस और इट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अल्केन। फिर से समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब जब भी आप सोडा लाइम के साथ करोगे, इट इज अ 3:1 मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पे CO2 गैस का एलिमिनेशन होता है, अल्केन फॉर्म होता है। रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और बताओ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब एनाइन। तो हमने ये कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये प्रिसाइसली डिपेंड करेगी अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की तरफ। अब चलिए, अब मैं आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस यहां पे सिखाऊंगा। तो मेनली 2 तरह के क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। एक
टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस जहां पे मैं आपके सामने रिएक्टेंट रखूंगा, रिएजेंट रखूंगा और हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा। और दूसरा टाइप सेकंड क्वेश्चंस जहां पे मैं आपके सामने डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट्स रखूंगा और वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ और रेट्स ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। एंड द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन फॉर्म। ठीक है, चलिए अगर मैं टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, टाइप वन क्वेश्चंस, देखो टाइप वन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा कि हमें यहां पे रिएक्शंस को कंप्लीट करना होगा। जरा ध्यान दो, मान लो मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, दिस इज प्रोपेनाइक एसिड। ओके, ये प्रोपेनाइक एसिड है। अगर मैं इस प्रोपेनाइक एसिड की रिएक्शन करूंगा सोडा लाइम के साथ, व्हाट सोडा लाइम, इट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां पे साथ साथ आप हीट करोगे। ठीक है, तो होगा क्या, देखो शॉर्टकट आप क्या करोगे, जिस कार्बन से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, आप यहां से पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को बाहर निकालोगे। और किस फॉर्म में बाहर निकालोगे, CO2 की फॉर्म में बाहर निकालोगे। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का ये जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, आप उस कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज लाओगे। यहां पे CH2 के साथ कनेक्ट है, तो देखो यहां पे फॉर्म होगा बेटा CH3CH2-। एंड व्हाट CH3CH2- कॉल्ड एज, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इथाइल कार्बोनाइन। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, इथाइल कार्बोनाइन। और लास्ट स्टेप में बेटा आप वर्क अप करवाओगे, और वर्क अप करवा के हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट्स इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। ठीक है, क्या करना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में दूंगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको आप बाहर निकालोगे इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बोनाइन को फॉर्म करवाओगे, H पॉजिटिव देकर उसका वर्कअप करवा के अल्केन बना सकते हो। ठीक है, ये था फर्स्ट। जैसे ध्यान दो, अगर आपके पास सेकंड होगा, मान लो सेकंड क्या आपके पास, लेट सपोज आपके पास ये रिंग है और यहां पे मैं रख रहा हूं CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम क्या किसके साथ करेंगे, सोडा लाइम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ साथ क्या करोगे, हीट करोगे, मिक्सचर को हीट करना है। तो देखो इस ग्रुप को बाहर निकालोगे, और जैसे आप इस ग्रुप को बाहर निकालोगे, किस फॉर्म में बाहर निकालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, क्या बनाओगे, कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन होगी। और आप जानते हो कि यहां पे जो कार्बन एनाइन फॉर्म होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेंजाइल कार्बोनाइन, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है। और लास्ट स्टेप में क्या करवाओगे, H पॉजिटिव को लाकर वर्क अप करवा के आप यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, टॉल्वी। व्हाट्स माय फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज टॉल्वी। ठीक है, थर्ड, अब मान लो अगर आपके पास बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड हो, हियर इट्स C डबल बॉन्ड हो OH, है ना, वो किसी भी फॉर्म में भी दे सकता है, बस आपको पहचानना है। और सामने लिखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां पे हीट करना है, दिस इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इस ग्रुप को बाहर निकालोगे, किस फॉर्म में बाहर निकालोगे, CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकालोगे। और क्या करोगे, सर हम कार्बोनाइन की फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे आप कार्बोनाइन की फॉर्मेशन करोगे, लास्ट स्टेप में वर्क अप करवा के H पॉजिटिव खिलाकर इसको बेटा 1,3 डाइकीटोन में कन्वर्ट करोगे 1,3 साइक्लो डाइकीटोन। ठीक, चलो ये थी बेटा टाइप फर्स्ट रिएक्शंस, जहां पे आपके पास रिएक्टेंट होगा, रिएजेंट होगा, यू हैव टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। नाउ टाइप सेकंड क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप सेकंड क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रेट। क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयर द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या कंपेयर करनी है, कंपेयर द रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मैं आपके सामने डिफरेंट सबस्टेट्स रखूंगा, आपको वहां पे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की रेट कंपेयर करनी है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट, एक मेथड, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है।
सोडालाइन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बेनाइन। तो मुझे पता है जितना उस बनने वाला कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी ही रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट मीन्स मैं ये बता सकता हूं कि जो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन होगी, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कहने से इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। बता सकता हूं बिकॉज इसके ऑर्डिया स्टेप में कार्बेनाइन बन रहा है, और जब किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई इंटरमीडिएट बनेगा, then the rate of reaction depends upon the stability of that particular intermediate. More stable will be the intermediate formed, faster is going to be the rate of reaction, and major is going to be the corresponding product. ये रूल आपने बहुत बार पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नाउ जब हम कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ध्यान दें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। पढ़ा है? हाँ। एट द सेम टाइम stability of carbanions is directly proportional to back bonding, BB, back bonding. Stability of carbanions is directly proportional to -m. Stability of carbanions is directly proportional to -i. मतलब ये ऐसे ग्रुप से बेटा जो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इसको इनहेंस करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, और बनने वाले कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उस कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की तरफ रेट भी क्या होगी? फास्ट होगी, ठीक। चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रखूंगा, ठीक है। आपको रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करनी है। तो ध्यान दें, मान लो मेरे पास ये रहा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे आपके पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा। बेटा ध्यान दें, ठीक है। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन आपको कंपेयर करनी है, तो आप क्या करोगे? आपको देखना है कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किस में ज्यादा होगी। देखो शॉर्टकट, आप क्या करोगे? आप इन दोनों में क्या करोगे? इस ग्रुप को बाहर निकाल के कार्बेनाइन को फॉर्म करोगे कार्बेनाइन को फॉर्म। जैसे आप कार्बेनाइन को फॉर्म करोगे तो देखो इसका ये बनेगा कार्बेनाइन, एग्जैक्टली इसका कार्बेनाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे बेटा तो देखो जरा मुझे बताओ, इस कार्बेनाइन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? आप बताओगे सर रेजोनेंस। इस कार्बेनाइन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो मैं बताऊंगा दिस कार्बेनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है? इट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। मतलब इस कार्बेनाइन की जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये एक ही जगह के ऊपर स्टैटिक नहीं है, इट्स डिलोकलाइज्ड। आप इसी कार्बेनाइन को बोल सकते हो दिस इज डिलोकलाइज्ड कार्बेनाइन, डिलोकलाइज्ड कार्बेनाइन, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से कार्बेनाइन की जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये कंटिन्यूअस मोमेंट में। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो बेटा आप बताओगे कि ये जो कार्बेनाइन है ना, ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड कार्बेनाइन, बिकॉज इसमें रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस के लिए कंडीशन होती है, यहां पे नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन और यहां पे किसी भी तरह की कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो डीलोकलाइज्ड कार्बेनाइन होता है दैट इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड कार्बेनाइन। अगर इस कंपाउंड का बनने वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है, इसका बनने वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है, और जितना कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैं ये बता सकता हूं कि फर्स्ट कंपाउंड में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगी कंपेयर टू दैट ऑफ सेकंड कंपाउंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन आपको क्या कंपेयर करना है? रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कैसे आप निकालोगे? ऑन द बेस ऑफ एरोमेटिसिटी, ऑन द बेस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ऑन द बेस ऑफ नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑन द बेस ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने होगा, मान लो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैं ऐसे रख रहा हूं और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा। व्हाट यू हैव टू कंपेयर? यू हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि कार्बोक्सिलिक को बाहर निकाल के एनाइन को फॉर्म करो, जिसका एनाइन स्टेबल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगी? फास्ट। जब आप यहां से बाहर निकालोगे तो देखो इसका एनाइन ये बनेगा,
दिस विल बी द एनाइन फॉर्मेट ऑफ दिस स्पीशीज। ठीक है, ये रहा इसका एनाइन। अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बेनाइन है ना, इसमें बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो आप बताओगे सर ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक। जबकि इस कार्बेनाइन में देखोगे तो यहां पे आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो बोलो ये कौन सा है? एरोमेटिक। और हम जानते हैं कि जो एरोमेटिक कार्बेनाइन होता है दैट इज मोर स्टेबल, दैट इज फॉर मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ एंटी एरोमेटिक। मतलब ये एक अनस्टेबल कार्बेनाइन है। दिस इज अनस्टेबल कार्बेनाइन। बोलो ये क्या है? दिस इज स्टेबल कार्बेनाइन। और जिसका कार्बेनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके कंपाउंड के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगी? फास्ट। तो सेकंड में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट वन। थर्ड एंड लास्ट वन क्या कंपेयर करना है? रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ध्यान दें। अब मान लो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ये रहा आपके पास सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपके पास थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको क्या करना है? रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करना है। तो सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर निकाल के क्या बनाओगे? एनाइन। बाहर निकालो, यहां से भी बाहर और यहां से बाहर। जरा बता इसका एनाइन क्या बनेगा? ये रहा। और बता ये क्या है? 3 डिग्री कार्बेनाइन। इससे क्या बनेगा? आप बोलोगे दिस इज सेकेंडरी कार्बेनाइन। इससे क्या बनेगा? दिस इज CH3 CH2 माइनस। और ये है बेटा प्राइमरी कार्बेनाइन। और आपने बेसिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जब हम कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइंस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइंस, हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री एंड दैट्स मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। तो अगर मैं रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन की बात करूं, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन एंड दैट्स एनफ।